फिर से नीतीश कुमार की सरकार बने और बढ़िया से सरकार चले। क्या कुछ बेहतर लगा बीजेपी में? बहुत समय है कि आज रात दिन रोड पे चल रहे हैं। हाँ। एक समय था कि रोड पे 6 बजे के बाद में चलना मुश्किल था, हाँ। इसलिए मतदान दे रहे हो। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि आज दूसरे चरण का मतदान बिहार में हो रहा है और इस समय हम जो फिलहाल जहां मौजूद हैं वो रोहतास का करगहर विधानसभा है, जो अपने आप में एक काफी हॉट सीट है और आज यहाँ पर मतदान हो रहा है। जिस तरह से पहले चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ा हुआ है, अब देखिए दूसरे चरण का मतदान का लगभग आधा समय बीत चुका है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और इस समय ये कौन सा रोड पड़ेगा भैया? मोकर आरा वाला रोड है और यहाँ पर देख सकते हैं रोड के किनारे खूब सुंदर अमरूद और ये पानी फल सिंघाड़ा, जिसमें गांव में काफी चर्चा है। काफी फायदेमंद चीज भी है। यहाँ पर लंबी दुकानें लगी हुई हैं। लोग उससे हम बातचीत करेंगे कि आज मतदान है तब भी आप दुकान लगाए हैं, क्या कुछ चीजें हैं, उन सब चीजों पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? सर ऐसा है। हाँ सर क्या नाम पड़ेगा? मुकेश जी। तो ये जो आप पानी फल बेच रहे हैं, इसकी जो खेती की जाती है कैसे की जाती है पहले बताइए। खेती कैसे की जाती है इस पानी फल की? हेल के दवाई सब विरोध मराला। हाँ। दवाई विरोध सब मराला हेल के। हाँ। कैसे बिक रहा है इस समय ये? 40 रुपए किलो है। और आज आपके क्षेत्र में मतदान भी है, मतदान करने गए हैं? हाँ, वोट किए हैं? हाँ सर, वोट में गए हैं। अच्छा, क्या कुछ कर सोच के इस बार वोट किए हैं बिहार में? किसान कहाँ है? वोट मारे हो तो अभी वोट क्या कम हो रहे हो। क्या कुछ सोच के मतदान किए हैं इस बार? नहीं बताया सर। अच्छा, नहीं बताना चाहते हैं। मतदान हो गया है? अरे हाँ सर, हमें देखी वोट मार के आयल वाली। अच्छा ठीक है, वोट कोई बात नहीं। भेजा थी। हाँ, अच्छा अभी हो जाएंगे। आप करके आ गई हैं, क्या कुछ सोच के इस बार मतदान की हैं? अरे क्या सोचल जी सर, मतलब कि दे जीत जाए हम ज्यादा, हमने के कुछ इतिये ना होई बतलाए। हाँ, तो अभी क्या कुछ मुद्दा रहा है मतदान करने का? चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर लोग जो आते जाते रहते हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। मतदान हो गया? सर मैं खुद बाहर से आ रहा हूँ मतदान देने के लिए। अच्छा, मतदान अभी मतदान केंद्र पर नहीं गए? नहीं, दिल्ली से आ रहा हूँ, अब मतदान देने के लिए आया। अच्छा, करगहर विधानसभा ही पड़ेगा ना? रोहतास पड़ेगा। अच्छा, रोहतास में पड़ेगा। पड़ेगा। अच्छा, तो क्या कुछ आप गांव अभी जाने वाले हैं? क्या कुछ लग रहा है रोहतास विधानसभा का क्या माहौल? बहुत विकास है, इसलिए हम तो बीजेपी के वोट देना चाह रहा हूँ। हाँ। हाँ। क्या कुछ बेहतर लगा बीजेपी? बहुत समय है कि आज रात दिन रोड पे चल रहे हैं। हाँ। एक समय था कि रोड पे 6 बजे के बाद में चलना मुश्किल था, हाँ। इसलिए मतदान दे रहे हो। तो आज ही फिलहाल आप दिल्ली से आ रहे हैं? आज आ रहे हैं, सारा सामान है, आज आए। हाँ, तो जब घर पहुंचेंगे और उसके बाद तुरंत मतदान के वोट मार के तभी घर पे जाएंगे। अच्छा, तो दिल्ली से आने में कितना समय लगा? मेरे को 12 घंटा लगे। 12 घंटा लगा। तो क्या कुछ और क्या मुद्दा रहेगा? जैसे मुर्दा और अच्छा, इससे और बेहतर हो। क्या लग रहा है जो वर्तमान सरकार है? बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही है। मतलब अभी ये समय सही है। क्या करते हैं दिल्ली में? दिल्ली में सर्विस करते हैं। अच्छा, प्राइवेट जॉब है? नहीं, हाँ। सरकारी सर्विस। अच्छा, सरकारी सर्विस। और भी लोगों से आपका मतदान हुआ कि नहीं हुआ? जी सर, मतदान कर लिए। अभी जैसे गांव के लोगों को थोड़ा मतदान को लेकर बड़ा हेजिटेशन रहता है कि मतदान करने जाएं कि नहीं करने जाएं। इस बार आप जैसे उंगली आप दिखा दीजिए जो मतदान किए हैं, तो क्या इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, क्या कुछ सोच के इस बार मतदान किए हैं? माननीय मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकसित बिहार के लिए हम लोग वोट किए हैं। क्या कुछ लग रहा है 14 नवंबर को बिहार में किसकी सरकार आ सकती है? एनडीए सरकार बनेगी। एनडीए सर, क्या कुछ एनडीए सरकार में आपको बेहतर लग रहा है? बहुत बेहतर लग रहा है आज। जैसे कुछ पब्लिक को, आज तो चुनाव का अंतिम दिन है। जी सर। 2 दिन के बाद नतीजे आएंगे। हाँ। बिहार में एकदम 2 दिन तक माहौल गर्म रहने वाला है। आप क्या कुछ सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि ये फिर से नीतीश कुमार की सरकार बने और बढ़िया से सरकार चले, हम लोग को भी रोजी रोजगार मिले। हाँ। तो अभी रोजी रोजगार की जो बात कर रहे हैं उस पर कैसे कुछ कार्य चल रहे हैं बिहार में? अभी तो क्या लगता है मोदी नीतीश की जो सरकार है बिहार में रोजी रोजगार पर काम कर रही है? अभी तो बोले हैं कि बिहार में पूरे फैक्ट्री लगे। हाँ, 1 करोड़ रोजगार देने की बात है। 1 करोड़ तो क्या इन रोजगार बातों से आप सहमत हैं? हाँ, एकदम सहमत है हम मोदी कि जी की अगर बातों सरकार आ रही है तो ऐसा होगा? एकदम होगा जी। कुछ और युवा, आपका मतदान हुआ कि नहीं? आज मतदान करके आए हैं। मतदान करके आए हैं।
तो बिहार की जनता को भी मान लीजिए कि बहुत लोग हेजिटेशन करते हैं कि मतदान करने जाएं, बहुत लंबा समय लगता है, क्या कुछ हो रहा है मतदान केंद्र पर? कैसी व्यवस्था है चुनाव आयोग द्वारा? मतदान केंद्र पे बहुत अच्छा व्यवस्था है। इस बार तो बहुत सुचारू रूप से एकदम कोई भीड़ भाड़ नहीं और बिल्कुल एकदम सामंजस्य बैठा करके लोग अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान केंद्र पर बेहतर व्यवस्था है? बेहतर व्यवस्था है। कितना समय लग रहा है मतदान करने में? मतदान केंद्र में वही 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट। तो क्या बिहार की जो जनता मतदान को लेकर थोड़ा उत्सुक नहीं रहती है क्या उनको मतदान करने? इस बार बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है और इस बार आरजेडी की सरकार बन रही है। माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और अभी खास करके नवयुवक में काफी उल्लास है नई सरकार के प्रति, क्योंकि जो भी रोजगार का इन्होंने घोषणा किया है और जो अभी इन्होंने बोला कि हर प्रत्येक घर में हम एक नौकरी देंगे। इस बात से आप कितना सहमत है? क्या ऐसा हो सकता है बिहार में? पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं कि देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। और आज के जनता जो रोड पे जो 500-300 मजदूरी करने के लिए दैनिक मजदूरी जो कर रहा है काम, उनको भी वो व्यवसाय नहीं मिल पा रहा है। कम से कम इतना तो उम्मीद है कि एक युवा जो यशस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, कम से कम इतना तो सोच रहा है। बिल्कुल आपने बेहतर कहा, लेकिन क्या हमसे आपसे एक सवाल पूछेंगे कि जो इन्होंने बात कहा हर घर नौकरी की, ये कहाँ तक हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसमें जवाब हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 15-15 लाख खाते में आएंगे, तभी दुनिया ने माना था और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। तो हम एक बार अभी उनको जुआ है, उनको मुख्यमंत्री बना करके और उम्मीद तो कर ही सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय जो बनने जा रहे हैं तेजस्वी जी, तो उनका जो हम आप कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं जैसे की बार तेजस्वी सरकार, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई शक का गुंजाइश नहीं है। बिहार का जुआ एकदम जाग चुका है और आपने देखा है कि हर जगह मतदान केंद्र पे मत प्रतिशत बढ़ा है। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि जितना भी जुआ वर्ग है सब जाग चुका है एकदम। बिल्कुल एकदम बिहार में बदलाव होगा। ठीक है, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। हाँ, मतदान हुआ आपका? धन्यवाद। आप हमको मतदान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ है। आप जाइएगा घर पर तो उस मतदान केंद्र पर वोट देना है कि नहीं देना, ये बताइए। देना है वोट। अभी घर से निकले हैं वोट देने के लिए। अच्छा, वोट देने घर जा रही हैं वोट देने के लिए? जी हाँ। तो बाहर रहती हैं क्या जैसे आप यहाँ पे? जी हाँ, हम सासाराम में रहते हैं, बाकी ससुराल जा रहे हैं देने के लिए वोट। कौन सा विधानसभा पड़ेगा आपका? काराकाट। जी हाँ। क्या कुछ सोच के मतदान केंद्र पर जा रही है? रात में कुछ विचार आया कि क्या कुछ सोच के इस बार मतदान करना है? सोचना पड़ता है ना मान लीजिए कि क्या कुछ बेहतर रहेगा बिहार के लिए। आप इस बार बिहार के लिए बेहतर क्या सोच रही हैं? बस मैं क्या सोचूं, क्या बोलूं? मैं तो यही कहूंगी कि सरकार जो भी हो, सरकार बने, अच्छा बने और गरीब लोग को सहायता करे। वो तो होगा, लेकिन आप मतदान केंद्र जा रही है तो कुछ तो करके किसी को तो चुनना पड़ेगा ना। क्या कुछ तो हम तो कुछ नहीं बताएंगे, बस जाने के बाद में पता चलेगा कि हम किसमें मुद्दा क्या रहेगा आपका वोट देने का, ये बताइए। गरीब लोग को बस यही सहायता चाहिए, बस और कुछ नहीं। और हम तो वोट देवे करेंगे, तो छोड़ेंगे नहीं। बिहार की महिलाओं को एक संदेश देना हो मतदान के लिए तो क्या दीजिएगा? जैसे महिलाएं वोट देने से थोड़ा कतराती हैं, उसको मैसेज क्या दीजिएगा वोट देने के? कहेंगे कि सब कोई वोट दे। जितना लेडीज हो, जितना जो भी हो, सब। और जैसे गांव के आप भी जानते हैं कि थोड़ा शर्माती है मतदान को लेकर, जाएंगे मतदान देने के लिए लोग का कही, तो ऐसे का कहने वाली महिलाओं के लिए क्या कहिएगा? हम तो कहेंगे कि शर्माओ मत, जाओ के वोट दे दो। ठीक है, और देने के बाद में तो वो तो है ही है कि जो जीतेगा तो अच्छा काम होना चाहिए गरीबों के लिए। और बस इससे विशेष हम क्या कहें। चलिए, और भी युवा मतदान हुआ भैया आपका? अभी नहीं, थोड़ा रोकिएगा, एक मिनट रोक दीजिए, चल चालू कर दीजिए। जैसा कि और भी यहाँ पर दुकानदार है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मतदान हो गया भैया? मतदान हो गया, मतलब वोट देने के लिए गए हैं? नहीं, भी नहीं गए, जाने हैं। कब जाइएगा? जा रहे 1-1.5 घंटे में। 1-1.5 घंटे में। जैसे अब 12-1 बजने वाला है, मतलब चुनाव फिर 5 साल के बाद आएगा, दुकानदारी तो फिर चलती रहेगी। नहीं, तो जा रहे मरने चाहिए गाड़ी जाइएगा। क्या कुछ सोच के मतदान करना है इस बार? अब क्या सोचना है, मरना है, किसी मर देना है। किसी पर थोड़े चप्पल थोड़े मार दीजिए। किसी में से कौन लग रहा है बिहार में आपको बेहतर? अरे भैया हम नीचे समझा बात कर रहे हैं, नहीं बताइएगा। आपका मतदान हो गया? अच्छा, हो गया। इधर थोड़ा सामने देखिए, इधर सामने, इधर मतदान आपका हो गया। मतदान केंद्र पर कब गए थे? हम गए पहली बार गए थे, 7 बजे चले गए थे। अच्छा, क्या कुछ व्यवस्था थी मतदान केंद्र पर? अच्छे ढंग से। क्या कुछ सोच के आप मतदान किए? आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, क्या कुछ आपका मुद्दा रहा?
विकास पर मुद्दा रहा। विकास तो विकास के तौर पर किसे देख रहे हैं बिहार में? जो अभी वर्तमान सरकार है जी है, उसी को देख रहे हैं। क्या लग रहा है 14 नवंबर को जो वर्तमान सरकार जो है वही होगा, वही बनाएगा सरकार। सरकार उसी की बनेगी। नीतीश और मोदी की कौन से कार्य आपको सबसे बेहतर लगते हैं, अगर एक पॉजिटिव वे में बात किया जाए? सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाली ये सरकार है। सबके विकास चाहती है। लॉ एंड ऑर्डर सही है। इस आधार पर हम लोग वोट देते हैं। बिहार की जनता को क्या मैसेज दीजिएगा? आज मतदान है, बहुत लोग मतदान केंद्र पर जाने से डरते हैं कि वहां जाएंगे। आप हर जगह मैं जहाँ भी गया हर जगह बूथ बहुत अच्छे ढंग से है और सुचारू रूप से और नियमानुकूल जो है मतदान हो रहा है। चलिए तो ठीक है। यहाँ पर जैसे हम जो रोड के किनारे जो दुकानदार थे, बहुत सारे लोग आते जा रहे थे, जिनसे हमने जाना मतदान केंद्र पर बेहतर व्यवस्था है, ज्यादा देर का समय नहीं लग रहा। आप भी अपने मतदान केंद्र पर जाइए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप मतदान करिए, क्योंकि पहले चरण में जो वोट प्रतिशत हुआ है वो 65% के लगभग आसपास था। तो हम चाहेंगे कि दूसरे चरण का जो मतदान चल रहा है, तो जब चुनाव आयोग द्वारा बताया जाए तो ये जो वोट प्रतिशत है वो 65% से बढ़कर ज्यादा रहे। और आप किसी भी मुद्दे पर जो आपको बिहार में बेहतर लगता है, तो बिहार में विकास कार्य कर सकता है, उन विकास कार्यों पर उनके विचारधाराओं को समझते हुए हम आपसे यही कहेंगे कि आप जाके ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मतदान केंद्र पर मतदान करिए और पूरे जो भी आपके भारत में राज्य हैं उनको बिहार से एक अच्छा मैसेज दीजिए कि बिहार भी मतदान में रुचि रखता है। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था, हर चीज बेहतर हो चुकी है। तमाम मुद्दे हैं और इस तरह की और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386